नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसी रही आपकी मॉर्निंग? उम्मीद करता हूं मॉर्निंग में बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी होगी, पढ़ाई करी होगी। चलिए, हमारे चैनल का मॉर्निंग का पहला वीडियो है, तो इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 70 जियोग्राफी के 70 MCQ। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इन 70 MCQ में से 40 नंबर ला सकते हैं। बहुत ही शानदार MCQ है, आने वाले एग्जाम में आपको आ सकते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा इसके लिए? तो सोन नदी निकलती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। अमरकंटक भारत के किस राज्य में पड़ता है कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक हिमालयन नदी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा जो है हिमालयन नदी नहीं है, ये अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी भी। आपको अमरकंटक किस राज्य में कमेंट करके बताना है। बाकी सभी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके अलकनंदा, रामगंगा, यमुना या फिर कोसी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? ऑप्शंस देखिए गोमती नदी के लिए, पीलीभीत, लखनऊ, बैतूल या फिर अमरकंटक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी के लिए ऑप्शन नंबर ए। पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है आपके पास गंगा, यमुना, गोमती या फिर गंडक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवाबों का शहर भी कहा जाता है इसको। मुस्कुराइए, आप कहाँ पर हैं? लखनऊ में हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी नदी जो है आपकी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है आपके प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा या फिर दामोदर। गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। कमेंट करके बताइए दामोदर किसकी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है बताइए। ऑप्शन है आपके पास महाबलेश्वर, अमरकंटक, बैतूल या फिर मानसरोवर। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर। आपको बता दूं, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे ऊंचे स्थान से निकलने वाली नदी है कृष्णा नदी। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कमेंट करके बताइए महाबलेश्वर किस राज्य में है। देखते हैं कितने लोगों को पता है महाबलेश्वर किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए। शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, चिनाब, कावेरी या फिर कृष्णा। तो शिव समुद्रम झरना आपका कावेरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? मतलब दक्षिण की ओर से जाके किस नदी में मिल जाती है अमरावती? कृष्णा, कावेरी, महानदी या गोदावरी। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी की सहायक नदी है अमरावती, जो कि दक्षिण से मिल जाती है, दक्षिणी सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, ग्रहों के टुकड़ों के छोटे समूहों सीमित होते हैं और मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच घूमते हैं, उसको डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे सीमित होते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या फिर कोपरनिकस। तो ग्रहों का नियम जो प्रतिपादित किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी, केपलर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है,
सबसे पहले किसने यह साबित किया था कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह घूर्णन करते हैं, गोल गोल घूमते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर एडविन हबल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस ने ये सबसे पहले जो है साबित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संलयन, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेपच्यून ग्रह की खोज डैश के द्वारा की गई, बताइए। गैलीलियो, केपलर या फिर न्यूटन। तो नेपच्यून ग्रह की खोज करता है गैले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के बीच क्या अंतर है, बताइए। ऑप्शंस में आपके ए में लिखा है ज्यादातर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ज्यादातर शुक्र और बुध की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु एक चमकीली पूंछ होती है, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों दिए हैं और ऑप्शन नंबर डी में केवल ए दिया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब धूमकेतु एक चमकीली पूंछ होती है, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, बताइए। तो सबसे ज्यादा उपग्रह इनमें से किसके हैं? शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, नेपच्यून ग्रह। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शनि के अभी नए 22 ग्रह और ढूंढ लिए गए हैं। तो शनि ग्रह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति के अभी अब कम हो गए हैं, ठीक है। शनि के 22 नए ग्रह और खोज लिए गए हैं, तो शनि नंबर 1 पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे तारे को भोर का तारा कहा जाता है या सांझ का तारा कहा जाता है? तो एक ग्रह है जिसको तारा कहा जाता है भोर और सांझ का, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है? तो यहाँ पर वह ग्रह है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह, जो कि 88 दिन में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी या चंबल। भारत से निकली, भारत में समाप्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंबल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहाँ जाकर गिरती है, कमेंट करके बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर जाकर गिरती है या किस नदी में जाके मिलती है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है भारत की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ऑप्शन है यमुना, चंबल, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर जो है इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कर्नाटक में स्थित कृष्ण राज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? ऑप्शन है लूनी, गंगा, तिस्ता या व्यास। तो अजमेर शहर स्थित है आपका लूनी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में, और यहाँ इनका नाम हो जाता है भागीरथी। अगला क्वेश्चन देखिए, देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी नदी, और देवप्रयाग इनका नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महानदी प्रायद्वीपीय नदी है। बाकी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालयन नदी है, हिमालय के परे वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? ऑप्शन है हुगली, पद्मा, पसुर या यमुना। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना गंगा नदी की एक शाखा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हुगली है, मतलब गंगा नदी से टूट के बनने वाली नदी।
यमुना नदी गंगा की सहायक है, शाखा नहीं है। शाखा मतलब क्या होता है, गंगा नदी से निकल के एक नई नदी बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी या फिर ज्वार नद मुख बनाती है? कावेरी, नर्मदा, महानदी या कृष्णा? सही आंसर है आपका नर्मदा नदी एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती है। कौन सी नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 स्थित है? तो नेशनल हाईवे 1, तो नेशनल हाईवे 1 स्थित है गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? मेघना, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो हीराकुंड है आपका ऑप्शन नंबर बी, महानदी बांध पर स्थित है, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखिए, किशनगंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो किशनगंगा नदी बहती है आपके ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में, याद रखना किशनगंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध है आपका ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पुणे शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुणे शहर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मूथा नदी के किनारे पुणे शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक काम करिए, इसमें से आप बताइए, मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर। बगलेहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलेहार बांध ये है आपका चिनाव नदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वुलर झील निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो वुलर झील आपकी स्थित है ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी पर स्थित है वुलर झील। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहित नदी निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रवाहित होती है? तो लोहित नदी जो है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नदी निर्मित द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक द्वीप है माजुली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? बताइए, बनिहाल, नाथुला, शिपकिला या फिर नामा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका शिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कमेंट करके बताइए, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? एक और शानदार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पढ़ने वालों से बनेगा, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कमेंट करके बताइए। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है आपका ऑप्शन नंबर अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों 70 क्वेश्चन है, पूरे 70 लगाना ईमानदारी से, ठीक है। टाइम पास नहीं करना है, तैयारी करना है और एग्जाम निकालना है। हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? तो करेवा पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील किस राज्य में है? केरल, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर राजस्थान? तो सही आंसर है आपका मणिपुर में है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल अलग करता है। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में डोडा बेटा चोटी स्थित है? डोडा बेटा कहाँ पर है? तो ये सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। एक काम करिए, यहाँ पर आपको मोस्टली साउथ की श्रेणियाँ दी हैं, कमेंट करके बताइए कि साउथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बच्चे को पता है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कोसी नदी को नहीं कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करके बताओ, ठीक है। बिहार का शोक है कोसी नदी, यहाँ पर गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया है? रावी, सिंधु, चेनाब या झेलम? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो चारों ओर से जो जल से घिरा होता है उसको बोलते हैं द्वीप, याद रखिएगा।
तीन ओर से जल से घिरे हुए भाग को, स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो तीन ओर से घिरा हो तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, 4 से द्वीप, 3 से प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सकरे और नौ परिवहन योग्य जलीय मार्ग को डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, जल संधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन द्वीप समूह को सही रूप में परिभाषित करता है? बताइए, द्वीप समूह क्या होते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया है आसपास स्थित द्वीपों का समूह या श्रृंखला। जो भी द्वीप आसपास स्थित रहते हैं उनके समूह या श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी को काटकर मनाली व लेह को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ता है? तो मनाली और लेह को जोड़ता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से आते हैं ना लेह लद्दाख जब जाना होता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग निर्मित की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है? तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है आपका माना दर्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है आपका ऑप्शन नंबर डी, जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बताइए। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड खंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए एक बार ये बता दें, फटाफट देख लो। देवप्रयाग, तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। पिंडर और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। और धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है उसको विष्णुप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास आके मिल जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपकी रामगंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी निकलती है अमरकंटक पठार से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और पटना के समीप मिल जाती है गंगा में। निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो गंगा में शामिल होती है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी, जो कि चीन तिब्बत नेपाल सीमा से निकलकर हाजीपुर बिहार में मिलती है। ठीक है, गंडक नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो बच्चे को याद हो गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है आपका रिहंद नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा से मिलती है? बहुत बढ़िया, तो महानंदा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी बाएं छोर पर नहीं मिलती? तो बाएं छोर पर इनमें से कौन सी नहीं मिलती? तो बाएं छोर पर सोन नदी नहीं मिलती। बाकी रामगंगा, कोसी, महानंदा सभी के सभी ये बाएं छोर पर मिलती है। सबसे ज़्यादा नदी गंगा में बाएं छोर से आके ही मिलती हैं। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताओ। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं किस किस ने पूरा वीडियो देखा। जिसको नहीं पता लिख देना सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करना, उससे पता चलेगा किस किस ने पूरा वीडियो देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। 2:30 बजे अगला वीडियो अपलोड होता है, करेक्ट 2:30 बजे, तो वो टाइम याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।